दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सुरुचि डबीर मैम, बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैम, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लासेस है, आप ये बताइए किस तरह का क्लासेस का आपका स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेशलाइजेशन है, किस तरह के क्लासेस आप कंडक्ट करते हैं, उस बारे में आप बताइए। जी, ये मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए ही ले रही हूँ, 12th स्टैंडर्ड एक्सपर्ट करके ही ले रही हूँ। और इसमें आपको अगर 90+ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स आपको स्कोर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और इसके लिए कुछ टेक्निक्स है मेरे पास। ये बच्चे जो होते हैं साइंस के स्टूडेंट स्पेसिफिकली, इनको टाइम ही नहीं रहता इंग्लिश की तरफ देखने के लिए, और उनका इंग्लिश अच्छा रहता है तो उन्हें लगता है कि मुझे तो बोलना आता है तो मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश के क्लास की। लेकिन जब वो पेपर सॉल्व करते हैं तो स्पीड कम पड़ जाती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अनप्रिपेयर्ड जाते हैं पूरी तरह से और ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं। इससे इनका 20 से 25 मार्क का छूट जाता है। इनको आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें अनसीन पैसेजेस है, वो बड़े होते हैं और उसको कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो मैं टेक्निक सिखाती हूँ कि आपको किस तरह से 7 स्टेप टेक्निक, इट इज कॉल्ड एज अ स्कैनिंग मेथड। सो आई टीच देम कि ये आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है और ये कौन से स्टेप्स है जिसमें आपको 7 मिनट में ये सॉल्व कर पाओ। तो इस तरह से ये टीचिंग होता है। और भी बहुत से टेक्निक्स हैं जो मैं इनको पढ़ाती हूँ। स्पेसिफिकली इनको 50% पेपर अपनी इंग्लिश में लिखना है, सीबीएसई और स्टेट दोनों को भी। तो ये समय पे क्या होता है, इनको प्रॉब्लम ये आता है कि स्टार्टिंग लिखूं या मिडिल लिखूं, बहुत टाइम लगा देते हैं कोई भी टॉपिक रहा तो, और सोचने में इतना समय गवा देते हैं, जबकि इनको 5 मिनट में 1.5 पेज लिखना है। तो स्टार्टिंग मिडिल एंड बराबर सोच के लिखना इतना फास्ट कैसे होगा। तो इसके लिए भी टेक्निक्स है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम प्रिपेयर्ड गए तो ऑन द स्पॉट आप कोई भी टॉपिक दो, फटाफट कंप्यूटर की तरह आपके ब्रेन से वो बातें आपको क्योंकि पता होता है लेकिन लिख नहीं पाते, ऑन द स्पॉट याद नहीं आता है। फिर घर में जाके याद आता है, अरे मुझे तो ये पता था, ये मैंने लिखना था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको ऑन द स्पॉट ही लिखना पड़ेगा। तो वो टेक्निक्स में सिखाती हूँ। इमेजिनेटिव राइटिंग स्किल्स, ऑन द स्पॉट हाउ टू राइट इमीडिएटली। अच्छा, ये जो टेक्निक है ये आपको बाद में भी काम आएगी। अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए गए कुछ, तो आपको सामने से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो भी अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड रखना है, कैसे शांत रखना है और किस तरह से आंसर देने की क्या टेक्निक होती है ऐसे समय में, वो सब मैं यहाँ इनको बताती हूँ। यूँ तो देखा गया कि आपका जो डबीर मैम्स जो क्लासेस है काफी स्टूडेंट्स के बीच काफी प्रचलित है जी, काफी सालों का आप लोगों का तजुर्बा भी है। हाँ, तो मैम आप ये बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बैकर्स है इंग्लिश में, हाँ, जिनका हमेशा बैक जाता है, तो हाँ, यदि वे आपके पास आते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, हाँ, तो किस तरह की फैसिलिटीज आप देते हैं, उस बारे में बताइए। इसमें ऐसा है कि सीबीएसई में लिटरेचर ज्यादा है और उनको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाना पड़ता है। और जो स्टेट बोर्ड है, अगर वो बैक रह गए हैं या किसी कारणवश, तो इसमें मेरा जो ग्रामर पढ़ाने की टेक्निक है ना, वो एकदम अलग है, क्योंकि उसमें मैं बेसिक से तो पढ़ाऊंगी, ये ऊपर ऊपर से ट्रिक्स से नहीं होने वाला। आपको पता ही होना चाहिए कि सारा जो ग्रामर है, अगर हम चेंज द वॉइस बोलते हैं तो बच्चों को अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही पहचान में नहीं आएगा तो आगे कैसे करेंगे। लेकिन ये फास्ट होना चाहिए ना, 3 घंटे में आपको इतना 15 मार्क्स का ग्रामर भी उसमें सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप सेंटेंस को देखते हैं आपका रेडी चाहिए आंसर, इतना परफेक्शन चाहिए उसमें, कोई भी ग्रामर का हो। तो ये मतलब इवन जो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम से आए हुए बच्चे, उनको ये बहुत बेनिफिशियल होता है। हायर 90+ जिनको लेना है उनको तो है ही, लेकिन पासिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें इनको फुल मार्क्स मिलते हैं, ग्रामर गिव्स यू फुल मार्क्स। तो वो टेक्निक्स में सिखाती हूँ उनको। मैम, ये भी देखा गया कि जो काफी जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें एक फियर पैनिक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट बोले तो, और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको खास तौर पर ग्रामेटिकल्स में भी प्रॉब्लम आते हैं, ग्रामर में प्रॉब्लम आते हैं। तो आप ये बताइए किस तरह से आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, कि आप लोगों का फार्मूला होता है, किस तरह के नोट्स देते हो ताकि बच्चे में जो ग्रिपिंग पावर आए, उस बारे में बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा ये, क्योंकि लोगों को यही होता है, स्टूडेंट्स के बारे में यही होता है कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनको क्या नहीं आ रहा है। तो ये बताने के लिए, क्योंकि जब बोर्ड में पेपर चेकिंग होता है तो उनका टेंसेस देखा जाएगा। अगर आप 75 के ऊपर गए हैं तो आपको माइनस मार्किंग होगा कि आप डिजर्व करते हो क्या इतने मार्क्स, तो आपको कितना परफेक्शन चाहिए।
और किस तरह से राइटिंग स्किल्स है, लीफलेट्स है, लेटर्स है, 5 टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स आर देयर इन देयर कोर्स। 5 प्रकार के राइटिंग स्किल्स है। जर्नलिस्ट लोग कैसे लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, न्यूज आइटम की लैंग्वेज कैसी होती है, लीफलेट क्या होता है और उसे लिखने का तरीका क्या है। और मेन थिंग ये है कि इनको ये 5 मिनट में कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा इनको टाइम नहीं मिलने वाला। तो इनसे मैं बेसिक करवा लेती हूँ और इनको इनके अपने मन में वो मटेरियल ऑलरेडी रेडी रहता है, लेकिन ऑन द स्पॉट नहीं आता है, इसके लिए बहुत काम आता है। दूसरा ये है कि प्रोज जैसे लेसन्स है इनको, सीबीएसई को तो बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन है लेसन्स का, तो उन लोगों को वो लेसन्स पढ़ाने पड़ते हैं। अलग ढंग से पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या सोच कर पूछते हैं, ये उन्हें साइकोलॉजी पहले देकर और फिर उन्हें मैं वो पढ़ाती हूँ, ताकि एक ही रीडिंग में उनको क्वेश्चन और आंसर्स याद हो जाते हैं। सिर्फ एक बार आपने लेसन पढ़ा, एक ही बार पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स रेफर करना है, एक ही बार जस्ट 15 डेज बिफोर योर एग्जाम। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समय पे भी पढ़ाई करके हो जाता है, लेकिन पहले मेरा क्लास होना जरूरी है। मैं सब प्रिपेयर करती हूँ कि ऑन द स्पॉट आपको कैसे लिखना है। 15 दिन आप सिर्फ इंग्लिश को दो, बाकी आप साइंस के सब्जेक्ट को दे सकते हो। जिनका इंग्लिश वीक है उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि रोज आपको 1 घंटा इंग्लिश के लिए देना होगा। रोज क्या करना चाहिए कि एक बार पढ़ के उनको नहीं होने वाला तो कोई बात नहीं ना, आप एक आध घंटा दे सकते हैं, या हफ्ते में 2 दिन इंग्लिश को दें। और क्या पढ़ाई करना और कैसे पढ़ाई करना, नहीं तो वेस्ट चली जाती है। 2-2 घंटे पढ़ाई करें और कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है। दूसरी एक बात यह है कि मैं लर्निंग स्किल एक्सपर्ट हूँ। इसका मतलब है कि कम से कम 20 से 25 वर्ड्स अगर है और आपको वो याद नहीं हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में होता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट के लिए मैं हेल्पफुल होती हूँ, फिजिक्स के लिए भी, भले ही मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि लेसन में क्या है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि लर्न कैसे करना है। कि आपको एमसीक्यूज भी देना है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज रहते हैं और लेंदी आंसर्स भी रहते हैं। स्टेट बोर्ड का अलग पढ़ाई रहती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स अलग होते हैं। एट ए टाइम आपको कैसे करना है, ये टेक्निक्स भी मैं अलग, मेरे लर्निंग स्किल एक्सपर्ट करके मैं अलग क्लासेस लेती हूँ। उसके लिए जस्ट एक वीक का वो क्लास होता है। जिनको भी प्रॉब्लम है पढ़ाई में, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी बुक्स लेकर कि मैं हर एक का प्रॉब्लम, क्योंकि काउंसलर भी हूं मैं, और इसीलिए मुझे ये पता है कि इनको साइकोलॉजिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पढ़ते समय क्या होता है, बहुत बार बच्चे से सामने रखते हैं और सोच कुछ और रहे हैं। 1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उसमें से 5 मिनट से ज्यादा उनकी पढ़ाई हुई नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है उन्हें, तो हर एक बच्चे का प्रॉब्लम अलग होगा ना, उस पर वर्क करना पड़ता है। तो वो 8 डेज का जो क्रैश कोर्स होता है, वर्कशॉप होता है, वो भी बहुत अच्छा है। जो 11th में लगा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। मैम, ऐसे स्टूडेंट जो 10th और 12th की जो एग्जाम्स दे रहे हैं, हाँ, या ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, हाँ, जो इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं जी, तो, और जिनको ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, हाँ, ऐसे लोगों के लिए आपकी जो क्लासेस है किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, उस बारे में बताइए। जी, इसमें तो बहुत सी बातें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश वगैरह है, लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं कि मैं वो ले सकूं। लेकिन टेक्निक्स बहुत है मेरे पास कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको इंग्लिश बोलना आता है, चाहिए, उनको लगता है कि इच्छा होती है कि सब लोग बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल आता है, लेकिन अभी मेरे पास उसके लिए समय नहीं, क्योंकि 12th का ही इतना हो जाता है, इसलिए मैं बाकी 10th वगैरह भी नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ 12th लेती हूँ, क्योंकि इसी में मतलब समय मेरा बहुत देना पड़ता है मुझे, बहुत से बैचेस रहते हैं। तो अदरवाइज इसमें तो बहुत टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है कि कोई भी आदमी जिसे लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे बोलते हैं, ये तो जरूरी है ना। आजकल तो हम देखते हैं कि रास्ते में भी अगर मैं कुछ खरीदने जाऊं तो बाहर बैठा हुआ जो रहता है और उसको तो इंग्लिश नहीं आ रहा, फिर भी मैं उसको बोलती हूँ भैया थोड़ा भाव करो, ये ज्यादा बता रहे हो, तो वो मुझे क्या वर्ड यूज करता है, मैडम बार्गेनिंग मत करो। अब उसे कहाँ इंग्लिश आ रहा है और इतना बड़ा शब्द उसने यूज कर लिया। यानी हमें सुने हुए होते हैं शब्द, लेकिन उसका यूज करना नहीं आता है। इसकी भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, वो भी है, लेकिन फिलहाल नहीं ले रही हूँ। फिलहाल मैं 12th पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। शहर और विदर्भ के दर्शक, हाँ, डॉक्टर सुरुचि डबीर मैम जो क्लासेस है, उनकी जो डायरेक्टर मैम है अपना सुरुचि डबीर मैम, आपको हमारे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर
और आपके क्लासेस का एड्रेस जी हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के वे कभी भी आपसे अप्रोच हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम चलते चलते आप ये भी बताइए कि जो आपके जो क्लासेस जो चल रहे हैं स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ये क्लासेस कहाँ पे कंडक्ट होते हैं, कौन से क्या क्या बैचेस होते हैं, थोड़ा उस बारे में डिटेल्स बताइए। हाँ जी, इसमें मैं साल में सिर्फ 3 बैचेस लेती हूँ। ओके, और इसमें ऐसा है कि 3 सीजन्स कह सकते हैं कि समर में चलता है और विंटर में, और एक एग्जाम के थोड़ा पहले। और इसमें ये राहटी कॉलोनी में है और साउथ अंबाझरी रोड, जो ITI अंध विद्यालय वाला रोड है। तो अंध विद्यालय में ही मेरे क्लासेस चलते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, इसलिए कि जाने आने का समय, बहुत से आउट ऑफ नागपुर भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं और कोई फर्क नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में। सिर्फ नोट्स लेने के लिए एक बार मुझे अगर मिले तो अच्छा रहता है, एक बार मैम से मिल लिए, बात कर लिए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी ऑनलाइन भी वैसा ही है, क्योंकि मैं लाइव लेती हूँ, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होते हैं, मैं लाइव ही लेती हूँ। जैसे ग्रामर पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट समय दूंगी आपको, आप करके देखना है, फिर उनसे पूछती हूँ तो उनके प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आएंगे ना। रिकॉर्डेड में क्या होता है, वो समय पे वो बात जो ऑफलाइन की बात है वो ऑनलाइन में आ जाती है अगर हम लाइव लेते हैं तो इसलिए मैं कभी रिकॉर्डिंग्स नहीं देती हूँ और ये मेरे सब लाइव सेशंस ही चलते हैं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुरुचि डबे मैम, जो कि 12th के इंग्लिश क्लासेस आप कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन क्रैश कोर्सेस है, रिपीटर बैचेस है, ये सारे के सारे आप क्लासेस कोर्सेस करवाते हो। और सेकंड थिंग, कोई भी स्टूडेंट्स जो आपको देख रहा है उन्हें आपके पास अप्रोच करना है, कांटेक्ट करना है या क्लासेस ज्वाइन करना है, निश्चित रूप से आपसे जुड़ेगा और आपको संपर्क करेगा। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।